ये एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। Fair value of net assets of S company on AD on 1st January 2020, P company acquired 80% equity shares in S company for 3 lakh. P company acquired 80% equity shares of S company in 3 लाख। मुझे इसका मतलब बताइए क्या है। दिमाग इस्तेमाल करें प्लीज। इलिशा बताओ। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पेरेंट कंपनी की अपनी बैलेंस शीट में एसेट में नजर आ रहा। व्हेन रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एस कंपनी की उस दिन रिटेन्ड अर्निंग्स 50,000 थी एंड फेयर वैल्यू ऑफ लैंड वॉज 1 लाख ग्रेटर देन इट्स बुक वैल्यू। अब आप क्या करेंगे। और एस कंपनी की इक्विटी उस दिन ये थी। कैलकुलेट गुडविल एनसी एंड जीआरई ऑफ द ग्रुप। देखिए बेटे, डेट्स की वर्किंग क्या है जी। एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट। एक्विजिशन डेट है 1 जनवरी 2020 और ये 1 साल गुजरा 31 दिसंबर 2020। ये हो गई। उसके बाद आपका ग्रुप स्ट्रक्चर, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परसेंटेज एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परसेंटेज 80% एंड 20%। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसने कैश कंसिडरेशन ही दी हुई है 3 लाख। ये कुछ बुनियादी बातें हैं। मैं चाहूँगा कि आदत बना लें कि 1 मिनट इसके ऊपर ज़रूर सर्व कर लें। उसके बाद आपकी असल बात शुरू होती है। कहते हैं जी गुडविल कैलकुलेट करें। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपने पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उठाई। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपके पास 3 लाख की। फिर उसके बाद आपने एनसीआई उठाया एक्विजिशन डेट पे ऑन एडी। कुछ नहीं बताया हुआ का मतलब प्रोपोर्शनेट होगा। इसमें से आपने लेस करना है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट। ये पूरी बात ध्यान में रखिएगा। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट। अब वो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी एक्विजिशन डेट पर आपके पास शेयर कैपिटल है 250,000 का। शेयर रिटेन्ड अर्निंग है रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 1,20,000 की। और लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। कितनी है जी लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। मैं तो जगह थोड़ी सी बना लूँ। जी बेटे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ लैंड कितनी है जी 100,000। अब ये एडजस्टमेंट करने के बाद आप आ रहे हैं 470 पे। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 50 आएगी उसकी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 50 है।
अब आप एक्विजिशन पे आ रहे हैं 400 पे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी 300 की, 400 यार बेटा। आपकी एनसीआई ऑन एक्विजिशन डेट कितनी बन रही है? 400 इंटू 20%, कितना बनता है बेटा जी? टोटल क्या बना? तो बताइए आपके पास क्या आ रहा है? 20,000 का क्या है? 20,000 का क्या बेटा? नेगेटिव गुडविल। फॉलो किया? तो आपने क्या सीखा इसमें कि आपने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ लैंड इसका हिस्सा बनाई। अच्छा, अब अगली एक बात भी इसमें पूछी गई है कि जी एनसीआई कैलकुलेट करें। एनसीआई भी कैलकुलेट करते हैं। एनसीआई कैलकुलेट करने के लिए एनसीआई ऑन एक्विजिशन डेट आपके पास 80,000 की बनी। उसके बाद आप क्या कहते हैं? एस कंपनी की पोस्ट एक्विजिशन retained earnings into NCI परसेंटेज। उसकी पोस्ट एक्विजिशन बनती हैं 70,000 की। 1,20,000 माइनस 50,000 इक्वल्स 70,000 इंटू NCI 20%, 14,000 बेटे बनता है 94,000। और नेक्स्ट वो कहता है जी कि आप ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट कर दें। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग के लिए पी कंपनीज रिटेन्ड अर्निंग ऑन रिपोर्टिंग डेट लेंगे। पी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग ऑन रिपोर्टिंग डेट उसने दी हुई है? नहीं दी हुई। जो भी है उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? एस कंपनी की पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स इनटू कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परसेंटेज। वो आपके पास 70,000 का 80%, 56,000 ये ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग बन जाती है। और अगर सवाल को थोड़ा सा मैं बना ही लूँ कि तो ये क्या बन जाएगी बेटा? यहाँ पर आप 4 लाख लिखते हैं। 456,000। फॉलोड। मेनली सिखाना क्या चाहा है इसमें जी बेटे? बेटे हाँ वो ऐड करेंगे। सॉरी, हेल्प के नेगेटिव गुडविल हमारे पास आई है। थैंक यू बेटे। नेगेटिव गुडविल, थैंक यू वेरी मच। वो हमारे पास आई है जी 20,000 की।
वो इसमें ऐड करेंगे तो बन जाएगी 4,76,000। ये ग्रुप रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने नई बात क्या सीखी कि आपने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को कैसे अकाउंट फॉर करना है।